मिस्टर कमलेश प्राची को साथ लेकर घर पर आ गए थे। प्राची को लकी की याद आ रही थी। वो उसके ही ख्यालों में खोई हुई थी। मिस्टर कमलेश कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें उस लड़के की याद आ रही है? तुम तो उसे भूल जाना चाहती हो ना। मुझे नहीं लगा था कि तुम उसे ऐसे याद करोगी। प्राची सोचती है, मैंने कब कहा था कि मैं उसे भूल जाना चाहती हूं। मैं उससे दूर हूं क्योंकि मैंने गलती की थी। वो कहती है, दादाजी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूंगी। मिस्टर कमलेश कहते हैं, मैं तुम्हारे एक्साइटमेंट को समझता हूं, पर अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। नाम रखने का तो चिंता मत करो, कोई अच्छा सा नाम ढूंढ कर रखना। तुम्हें तो अभी के लिए बस अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। समझ गई मेरी बातों को? प्राची उनके कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं। दादाजी, आपका थैंक्स कि आपने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे कुछ और करने को नहीं कहा, नहीं तो मैं इसे खोकर जीते जी मर जाती। मिस्टर कमलेश कहते हैं, तुम ये कैसी बात कर रही हो, पागल लड़की। क्या तुम अपने दादा को इतना बुरा समझती हो कि मैं तुम्हें ऐसे मरने देता? ये बेबी रखने का डिसीजन तुम्हारा है। ये तुम्हारा बेबी है जिस पर हक तुम्हारा है। मैं भला तुम्हें और क्या कह सकता हूं? आगे की लाइफ तुम्हारी है। मैं तो बस कुछ दिन और रहूंगा। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राची तुरंत ही अपने दादाजी को हक कर लेती है। मिस्टर कमलेश प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। वैसे ये बात तो सही ही था। कोई और होता हो, वो न जाने क्या क्या कह देता और बेबी को रखने से भी मना कर देता। पर मिस्टर कमलेश ने अपनी पोती के डिसीजन का साथ दिया और उन्हें इस बात की खुशी भी है कुछ लोग जरूर बातें बनाएंगे कि प्राची की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो बच्चा कहां से आ गया। पर उन्होंने इसके लिए भी कुछ सोच रखा था। उन्होंने काफी अच्छे से सोचा हुआ था, क्योंकि ये बातें उन्हें बुरी तो लगती कि लोग उनके पोती के कैरेक्टर पर सवाल उठाते, और ऐसा वो नहीं चाहते थे कि प्राची को भी बुरा लगे। दूसरी तरफ लकी मिस्टर राजवीर के साथ एक क्लब में गया, जो बहुत ही लग्जरियस क्लब था। वहां दूसरे क्लब की तरह शोर नहीं था, बिल्कुल शांति थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे लकी क्लब में नहीं, लाइब्रेरी में आ गया हो। मिस्टर राजवीर कहते हैं, यह क्लब बाकियों की तरह नहीं है। यहां सभी बड़े बिजनेसमैन और एलिट लोग आते हैं। लकी देखता है, सामने पूरा वाइन की अलग अलग ब्रांड का कलेक्शन था। ऐसे ही व्हिस्की और वोदका का भी था। यहां तो पूरा अल्कोहलिक ड्रिंक्स का कलेक्शन था। बारटेंडर मिस्टर राजवीर को देख मुस्कुराता है। वो मिस्टर राजवीर के उम्र का ही लग रहा था। वो ग्लास साफ करते हुए ही कहता है, अरे मिस्टर राजवीर, आप तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। और यह आपके साथ यंग हैंडसम कौन है? मिस्टर राजवीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे क्या कहा तुमने? किसकी बात कर रहे हो? वह बारटेंडर लकी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर राजवीर, क्या आपको यहाँ कोई और भी यंग हैंडसम नजर आ रहा है? यहाँ तो सभी वही पुराने लोग ही आते हैं जो काफी ओल्ड हो चुके हैं। मैं इन्हें नहीं जानता, तो क्या आप मुझे इनसे मिलाने नहीं वाले हैं? मिस्टर राजवीर कहते हैं, ओह, तो तुम लकी की बात कर रहे हो। वैसे मैं भी अभी काफी यंग हूं और हैंडसम तो हूं ही। वो बारटेंडर कहता है, मिस्टर राजवीर, आप तो कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझ रहे हैं। कोई शेर की खाल पहन लेने से दिखता शेर है, पर रहता तो अंदर भेड़ ही है। यह सुनकर तो मिस्टर राजवीर का चेहरा ही बिगड़ जाता है और लकी को तो हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी बाहर नहीं आने देता है। नहीं तो शायद मिस्टर राजवीर को बुरा लग सकता था। वो सोचता है, ये सच में बारटेंडर ही है। भला कोई अपने कस्टमर से ऐसी बात करता है, उसकी बेइज्जती कर देता है। पर कुछ भी हो, जवाब तो एकदम तगड़ा दिया है इसने। वो बारटेंडर कहता है, तो क्या तुम मुझे अभी भी नहीं बताने वाले कि यह कौन है? मिस्टर राजवीर उस बारटेंडर के अंदर के कान में कुछ कहते हैं। वो बारटेंडर मुस्कुराता है और फिर लकी के पास आकर हाथ आगे करके कहता है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर मौर्य। लकी सोचता है, अंकल ने क्या बताया इनको? मैं तो कुछ सुना ही नहीं पाया। आशा करता हूं कुछ ऐसा वैसा नहीं बताया होगा। लकी भी स्माइल करते हुए उस बारटेंडर से हाथ मिलाता है। मिस्टर राजवीर अब लकी को साथ लेकर एक सोफे पर बैठ जाते हैं। लकी अभी सोच में ही था कि आखिर ये बारटेंडर किस टाइप का इंसान है। मिस्टर राजवीर कहते हैं, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम उसके बारे में जानना चाहते हो। दरअसल वो इस क्लब का ऑनर है। तुम उसे कम मत समझना,
उसके कनेक्शन विदेशों में बहुत स्ट्रांग है। उसका ऐसे ही क्लब 20 से ज्यादा देशों में है, जिसका सालाना टर्नओवर छोड़ो, उसका प्रॉफिट ही हजारों करोड़ में है। लकी तो आप उस बार टेंडर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, यूज नहीं लगा था कि ये बार टेंडर इतना पहुंचा हुआ निकलेगा। अभी तक तो लकी का भी सालाना प्रॉफिट 1000 करोड़ तक नहीं पहुंचा है, सभी बिजनेस को मिलाकर भी। हाँ, उसकी वैल्यूएशन तो 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और सिस्टम की तरफ से भी उसे उतने पैसे मिलते हैं। पर अगर सिर्फ उसके बिजनेस के प्रॉफिट की बात की जाए तो सबका मिलाकर उसकी साल का 1000 करोड़ नहीं पहुंचा है। लकी कहता है, तो ये ऐसे बार टेंडर का काम क्यों कर रहे हैं? मिस्टर राजवीर कहते हैं, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम तो खुद टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे पहले, वो भी स्पोर्ट कार से। लकी सोचता है, वो तो मैं सिस्टम के कहने पर करता था, तो क्या इसके भी पास सिस्टम है? मिस्टर राजवीर कहते हैं, दरअसल वो बस ऐसे ही यह बार टेंडर का काम करता है, उसका शौक है। लकी सोचता है, वाह क्या बात है, इनके शौक न जाने क्या क्या होते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मिस्टर राजवीर कहते हैं, और एक बात यह है कि ये आदमी रिटायर्ड आर्मी जनरल है और इसका बेटा और बेटी भी आर्मी में है। लकी तो अब इम्प्रेस हो गया था। मिस्टर राजवीर कहते हैं, वैसे यह अभी मेरी उम्र का है, तो अभी यह रिटायर नहीं होना चाहिए था, पर इसको इसकी इंजरी के कारण रिटायर होना पड़ा। लकी तो बस सिर हिला देता है। बारटेंडर कहता है, मिस्टर राजवीर आपकी वाइन तैयार है। मिस्टर राजवीर और लकी अब उसी के पास टेबल पर बैठ जाते हैं। बारटेंडर कहता है, वैसे मिस्टर मौर्य तुम क्या लेना पसंद करोगे, वाइन या फिर कुछ और? लकी कहता है, नहीं, मैं अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं करता हूं, यह मुझे हजम नहीं होता है। बारटेंडर तो अब हंसने लगता है। हंसते हुए ही कहता है, बड़े बड़े लोग इसे पीकर अपना खाना हजम करते हैं और तुम कह रहे हो कि यह तुम्हें हजम ही नहीं होता है, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। लकी कहता है, दरअसल बात की है कि मुझे अल्कोहल बहुत ही जल्दी चढ़ती है, जिससे मेरा हेल्थ डाउन होने लगता है। मिस्टर राजवीर मुस्कुरा रहे थे। लकी की बात सुनकर बारटेंडर कहता है, वैसे मेरा नाम वीरेंद्र गोयल है, मैं पहले आर्मी जनरल था, तुम्हें तो राजवीर ने बात ही दिया होगा। लकी हाँ में से हिला देता है। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, वैसे क्या तुम्हें आर्मी के लोगों में इंटरेस्ट है? लकी कहता है, बिल्कुल, उनके लिए तो मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, वह भी बहुत ही स्ट्रांग, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो रिस्पेक्ट तो अपने आप ही आ जाता है। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, तुम सही हो, पर यह मिस्टर राजवीर मेरा जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। मैं इसका पुराना क्लासमेट था, तो ये मेरी रिस्पेक्ट करना ही भूल गया। मिस्टर राजवीर कहते हैं, ओ महान जनरल, ये बकवास बातें मत करो, मैं सब सुन रहा हूं। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, वैसे तुम आर्मी के लोगों को पसंद और प्यार तो करते हो ना? लकी कहता है, यह भी कोई पूछने की बात है? मिस्टर राजवीर अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं, कहीं मेरा होने वाला दामाद किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अगर ऐसा होगा तो मैं अपने होने वाले दामाद के पीछे ही हूं। मिस्टर वीरेंद्र लकी का पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे तुमने अभी शादी नहीं की है ना? लकी सिर हिला देता है। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, अच्छी बात है, जानते हो मेरी एक बेटी है, वो भी तुम्हारी उम्र की ही है, वो भी मेरी तरह आर्मी में है, उसकी भी अभी शादी नहीं हुई है। जानते हो, वो बहुत ही साहसी है, वो जल्द ही जनरल बनने वाली है, इतनी कम उम्र में। तुम समझ सकते हो कि वो कितनी होनहार है। मैं चाहता तो उसका प्रमोशन और पहले ही करा देता, पर उसने मुझे मना कर दिया था। लकी कहता है, आपकी बेटी काबिले तारीफ है। ऐसे लोगों को मैं बहुत एडमायर करता हूं, जो लोग बहुत मेहनती होते हैं। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है, उसके अंदर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आती है, मुझे तो उस पर गर्व है। लकी कहता है, भला किसे ऐसी बेटी पर गर्व नहीं होगा? तभी मिस्टर राजवीर बोल पड़ते हैं, मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है। लकी हाँ में सिर हिलता है। ये बात भला उससे अच्छा कौन जान सकता था कि राधिका कितनी हार्ड वर्किंग लड़की है। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की तरह देश की सेवा थोड़ी करती है सीमा पर जाकर। मिस्टर राजवीर कहते हैं, मेरी बेटी वैसे देश की सेवा नहीं करती, तो इससे क्या हुआ? वो बिजनेस करती है, टैक्स भरती है, यह भी तो देश सेवा ही है। और कौन तुम्हारी बेटी सीमा पर जाकर लड़ती है? वो तो बस ऑर्डर देती है। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं,
इससे क्या हुआ, पर वो करती तो देश सेवा ही है ना। सेवा का नेतृत्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे अच्छे वहां का प्रेशर हैंडल नहीं पाते हैं, खास करके इमरजेंसी सिचुएशन में। इस वीर चुप पड़ जाते हैं क्योंकि मिस्टर वीरेंद्र की बातों में दम था। तभी कुछ सोचकर मिस्टर राजवीर कहते हैं, वैसे बिजनेस में भी कोई कम प्रेशर नहीं होता है और मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, तो क्या मेरी बेटी कम खूबसूरत है? तुमने देखा तो है उसे, ऊपर से वो फिजिकल भी बहुत स्ट्रांग है। मिस्टर राजवीर कहते हैं, मेरी बेटी भी कोई कमजोर नहीं है, उसने भी बड़ी बड़ी मुसीबत से सामना किया है। ये क्लब शांत नहीं रह गया था। पूरे क्लब में अब इन्हीं दोनों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी अपने अपने में बिजी थे। यह देख लकी सोच में पड़ जाता है। दरअसल बात यह है कि सभी पहले से ही जानते थे कि मिस्टर राजवीर और मिस्टर वीरेंद्र जब भी मिलते हैं तो मिस्टर राजवीर 2 ग्लास वाइन पीकर शुरू हो जाते हैं। दोनों ही अपनी अपनी बेटी का एक दूसरे की बेटी से तुलना शुरू कर देते हैं। ये उनका हर बार का है। तभी किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और लकी तो बस इन दोनों को ऐसे करता देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन दोनों को शांत कराए। वैसे लकी समझ गया कि मिस्टर वीरेंद्र उससे क्या कहना चाहते हैं, और जैसे ही यह बात मिस्टर राजवीर को समझ आई होगी तो फिर उन्होंने भी अपना शुरू कर दिया। तभी मिस्टर वीरेंद्र सामने देखते हुए कहते हैं, ओ तो तुम आ गई बेटा, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह सुनकर तो लकी भी पीछे मुड़कर देखने लगता है कि आखिर कौन आ गया। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक यंग, खूबसूरत और डिसेंट लड़की खड़ी थी, जिसे देखते ही लकी को झटका लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। लकी तो सामने खड़ी खूबसूरत और डिसेंट लड़की को देखकर शॉक में चला गया था। वो तो बस उसे देखते ही रह गया था। वो लड़की दिखाने में काफी खूबसूरत और अच्छी पर्सनैलिटी वाली लग रही थी। उसकी फिगर ऐसा था जिससे ये पता चल जाता था कि वो मिलिट्री में है। वो दिखने में ही काफी पावरफुल नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की पर कातिलाना मुस्कान थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जो उसके कॉन्फिडेंस को बता रही थी। मिस्टर राजवीर भी उस लड़की को देखते हैं। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, तो बताओ मेरी बेटी कैसी लगी? है ना तुम्हारी बेटी से ज्यादा खूबसूरत? आखिर वो मुझ पर जो गई है। मिस्टर राजवीर कहते हैं, अरे नहीं, मेरी बेटी राधिका ही ज्यादा खूबसूरत है, चाहे तो तुम लकी से पूछ लो। दोनों अब लकी को देखने लगते हैं, जो कि मिस्टर वीरेंद्र की बेटी को ही आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, यहां तक कि पलके भी नहीं झपका रहा था। और मिस्टर वीरेंद्र की बेटी भी लकी को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। उसका भी यही हाल था, मानो दोनों ने भूत देख लिया हो। ये बात मिस्टर राजवीर को अच्छी नहीं लग रही थी कि उनका होने वाला सन इन लॉ ऐसे किसी दूसरी लड़की को एकटक देख रहा है। पर मिस्टर वीरेंद्र को तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोचते हैं, लगता है दोनों को फर्स्ट साइट वाला लव हो गया है। दोनों तो एक दूसरे पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहे हैं। यानी मुझे अपनी बेटी का यहां बुलाना सक्सेस रहा। दोनों एक दूसरे से पहली नजर में प्यार कर बैठे हैं। इन दोनों को देखकर मुझे अपनी जवानी की याद आ गई, जब मैं अपनी सीनियर को देखा करता था। हालांकि उनकी शादी हो गई मेरे सामने और मैं कुछ नहीं कर पाया, फिर मुझे भी दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ी। मिस्टर वीरेंद्र की बेटी धीरे से कहती है, लकी तुम। तभी मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, शिखा बेटा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शिखा लकी की तरफ देखती है। वो कहती है, नहीं डैड, मैं नहीं जानती। क्या हुआ? क्या मुझे इन्हें जानना चाहिए था? यह सुनकर तो लकी अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। वो धीरे से कहता है, क्या ये मुझे भूल गई या फिर नाटक कर रही है? देखने से तो लग रहा है कि ये मुझे पहचान गई है। शिखा अपने डैड के पास आती है। वो कहती है, डैड, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या आपको मदद की जरूरत थी? पर लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ कि आपको मेरी मदद भी चाहिए। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, तुम क्या हमेशा घर पर ही पड़ी रहती हो, जब भी छुट्टियों में आती हो? अरे कम से कम बाहर घूमने चली जाया करो, थोड़ा फ्रेंड भी बना लो। इनसे मिलो, ये हैं मिस्टर लकी मौर्य, द डार्क मून होटल के ओनर और जेसान होटल के भी। ऐसे ही बहुतों के ओनर और पार्टनरशिप है इनकी। और मिस्टर लकी, यह मेरी बेटी शिखा गोयल, जिसकी मैं बात कर रहा था। लकी सिर हिलाता है और हाथ आगे कर देता है।
शिखा लकी को देख हल्के से स्माइल करती है और साथ में हाथ मिलाती है। मिस्टर वीरेंद्र लकी के कान के पास आकर कहते हैं, क्यों मेरी बेटी कैसी लगी, अच्छी है ना? लकी कुछ नहीं कहता है, वो बस मुस्कुरा देता है। मिस्टर राजवीर जो लकी और शिखा को देख रहे थे, उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो सोचते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों, कहीं ये दोनों पहले रिलेशनशिप में तो नहीं थे और ब्रेकअप हो गया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, लकी की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम पूजा है। कहीं इन दोनों ने अपनी रिलेशनशिप सबसे छिपाकर तो नहीं रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, राधिका को कॉल करूं क्या? नहीं कॉल करूंगा तो अभी वो भागी भागी यहीं चली आएगी। वो लकी को लेकर काफी पॉजिटिव है। मिस्टर वीरेंद्र शिखा के सामने एक ग्लास वाइन की रख देते हैं और शिखा से कहते हैं, ये लो, तुम एंजॉय करो, दोनों यंग हो तो अपने अपने विचारों पर बात करो, इससे तुम दोनों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। वो लकी को जूस सर्व कर देते हैं जो उन्होंने अभी अभी ही बाहर से मंगवाया था। शिखा और लकी के चेयर के बीच लगभग 1 मीटर का गैप गया था। शिखा अपनी चेयर लकी के पास कर लेती है। यह देखकर तो मिस्टर वीरेंद्र मन ही मन खुश होते हैं और मिस्टर राजवीर तो धीरे से कहते हैं, ये लड़की तो बहुत तेज है, आते ही मेरे प्यारे होने वाले दामाद से चिपक रही है। मिस्टर राजवीर और मिस्टर वीरेंद्र दोनों ही थोड़ी दूरी पर थे। वो दोनों उन दोनों की बातें नहीं सुन सकते थे। शिखा अपनी वाइन की एक सिप लेती है और कहती है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें न जानने का नाटक किया, जबकि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानती हूं। दरअसल अगर मेरे डैड जान जाते कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो वो हम दोनों को अभी ही डेट पर भेज देते थे। लकी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे इतने सालों बाद यहां दिल्ली में मिलूंगा। शिखा कहती है, लगा तो मुझे भी नहीं था, वैसे तुम अब काफी हैंडसम लगते हो। लकी कहता है, तुम कौन सी कम लगती हो, तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ हॉट भी लग रही हो। तुम्हारी फिगर काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग दिखती हो। शिखा कहती है, वैसे हॉट तो मैं पहले से ही थी, लेकिन तुमने ही ध्यान नहीं दिया होगा। लकी कहता है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो, बिल्कुल पहले के जैसे ही बात कर रही हो। शिखा कहती है, पर तुम बहुत बदल गए हो। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जो लड़का इतना शांत हुआ करता था, वो मुझसे ऐसे मेरे हॉट होने का कहेगा। खैर, मेरी फिगर इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए दिखती है क्योंकि मैं आर्मी में जो हूं, डेली के रूटीन ही मुझे ऐसा बना दिया। लकी सिर हिला देता है। शिखा कहती है, वैसे तुम एक से ज्यादा लग्जरी होटल के ऑनर हो गए हो, मुझे नहीं पता था। लकी कहता है, बस किस्मत के साथ दे दिया और थोड़ा मेहनत किया। वैसे तुम आर्मी जनरल बनने वाली हो, इसके लिए तुम्हें मेरी तरफ से ढेरों बधाइयां। शिखा कहती है, तुम तो अब काफी अच्छे से बात करने में माहिर हो गए हो। ऐसे तो तुमने मीठी मीठी बात करके बहुत सी लड़कियों को पटा लिया होगा। लकी उसकी बात सुन हंस देता है। वो कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत लड़कियों को नहीं पटाया है। शिखा कहती है, अच्छा, वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? ये सुनते ही तो लकी के मुंह से सारे जूस ही बाहर आ जाती है। वो खांसने लगता है। उसे नहीं लगा था कि शिखा ऐसा कुछ बोल देगी। वो ये तो जानता था कि शिखा काफी बोल्ड लड़की है, वो सीखे बोल देती है जो उसके मन में आता है, पर यह कुछ ज्यादा ही हो गया था। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? लकी कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खांसी आ गई थी। शिखा आगे कहती है, मुझे सोचकर बताना, दोबारा तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी। लकी कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, मुझे तुम में ऐसी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। शिखा कहती है, ओह अच्छा, सच में? मुझे तो लगा कि तुम अभी तक सिंगल ही हो, तो सोचा कि तुमने जो मेरी पढ़ाई में इतनी मदद की थी, उसके बदले तुम्हें कुछ पलों का मजा दे दूं। लकी का चेहरा लाल हो गया था। वो कहता है, तो क्या तुम किसी का थैंक्स ऐसे करती हो? शिखा कहती है, नहीं, ये स्पेशल थैंक्स सिर्फ तुम्हारे लिए था। आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थे, थोड़ा देर हो गया हमारी मुलाकात में, नहीं तो मैं तुम्हें ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। वैसे तुम ब्रेकअप करके मेरा बॉयफ्रेंड बन सकते हो, मेरी जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। लकी तो अपना सिर पीट लेता है। वो तो अच्छा हुआ कि वो इस लड़की को जानता था, नहीं तो वो तो बेहोश ही हो जाता। शिखा लकी का चेहरा देख हंसने लगती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारा यही चेहरा देखना था।
तुम चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, इसे दिल पर मत लेना। लकी राहत की सांस लेता है। वो तो सोचने लगा था कि कहीं इसको ये वाइन चढ़ने तो नहीं लगी है, जो ये ऐसी बातें कर रही है, पूरा फ्लर्ट कर रही है। शिखा कहती है, वैसे तुम अब भी वैसे ही हो अच्छे, कोई और होता तो वो मेरी बातों में आ जाता। लकी कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कैसी हो। तुम ऐसी मजाक कभी किसी और लड़के से मत करना, नहीं तो वो सीरियसली ले लेगा। शिखा कहती है, हाँ जानती हूं, वो तो तुम थे तो ऐसे बोल दिया, नहीं तो मैं बहुत ही डिसेंट लड़की हूं। वैसे वो तुम्हारी सिस्टर राखी कैसी है, क्या वो अभी वैसी ही है? मुझे यकीन है, कई लड़कियों को तो तुमसे दूर उसी ने कर दिया होगा, तुम्हारे पास तक नहीं आने दिया होगा। लकी यह सुनकर हंस पड़ता है। शिखा कहती है, इसका मतलब वो अभी भी वैसी ही है। एक बार तो उसने मुझे भी धमकी दी थी कि मैं तुमसे दूर रहूं। लकी कहता है, क्या सच में? पर यह कब हुआ था? शिखा कहती है, जब मैं नोएडा छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, उसके लगभग 2 महीने पहले उसे लगा कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूं और मैं तुम्हें उससे दूर कर दूंगी, इसलिए उसने ऐसा किया था। तुम्हारी बहन तुम्हें लेकर बहुत पोसेसिव है। लकी तो अपनी राखी की ऐसी करने पर अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। शिखा कुछ सोचने लगती है और कहती है, वो भी क्या दिन थे। हाई स्कूल में वो दिन काफी मजेदार थे। तुम क्लास में फर्स्ट तो मैं तुम्हारे जस्ट पीछे ही रहती थी। हाई स्कूल के बाद तो मुझे फैमिली के साथ यहां आना पड़ा। फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं तुमसे मिलने भी आ सकती। सोशल मीडिया पर हम जैसे आर्मी के लोग रह नहीं सकते और हमारे बीच कोई बात ही नहीं हुई तब से, और आज इतने सालों बाद तुम्हें देख रही हूं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं तुमसे इतने सालों बाद मिल रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल की ही तो बात है। लकी कहता है, हाँ सही कहा तुमने। वैसे क्या तुम अभी भी सिंगल हो? शिखा कहती है, हाँ ऐसा कह सकते हो। कई लड़कों के साथ मेरी डेट फिक्स की थी डैड ने, लेकिन सभी बहुत बोरिंग मिले। सबके सब मेरे डैड के बिजनेस के बारे में जानना चाहते थे। मेरे बारे में तो कुछ जानने से उनका मतलब ही नहीं था, और मैं इतनी बिजी रहती हूं कि बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम ही नहीं मिला। लकी ये सुन स्माइल करता है और कहता है, तुम खुद सिंगल हो और मेरा मजाक बना रही थी। शिखा कहती है, अरे छोड़ो, वो तो मैं बस तुमसे मजाक कर रही थी, और मैं यह भी देखना चाहती थी कि क्या तुम मेरे ऐसा कहने पर पिघल जाते हो। पर मुझे अच्छा लगा कि तुम वैसे नहीं हो, नहीं तो मैं सबसे पहले तुम्हारा हथियार ही काटती थी। वैसे भी मुझे बहुत कुछ काटने की ट्रेनिंग मिली है। ये सुनकर तो लकी अपना अजीब सा चेहरा बना लेता है। वो कहता है, तुम ऐसे सबको डरा दोगी तो तुम्हारा कौन बॉयफ्रेंड बनना चाहेगा? शिखा कहती है, अरे कोई बात नहीं, मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, वो तो डैड ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। शिखा एक लंबी सांस लेकर कहती है, वैसे मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई ना, तुमसे इतने सालों बाद मिली, तुमसे मुझे अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए था। लकी हाँ में हाँ सिर हिला देता है। शिखा कहती है, क्या करूं, मुझे अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं था जिससे मैं ऐसे बात कर सकूं, थोड़ा अनाप शनाप बोल सकूं तो भी वो बुरा ना माने। और जब आज तुम मिल गए तो सब बोल दिया। नहीं तो मैं बहुत ही शांत रहती हूं, बस सिर्फ काम की ही बातें करती हूं। मुझसे तो मेरे सीनियर्स भी बात करने से डरते हैं। लकी कहता है, क्या सच में? लकी शिखा के पीठ को थपथपाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझसे अनाप शनाप कुछ भी बातें कर सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, मिस्टर राजवीर देख रहे हो, दोनों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं। दोनों में काफी दोस्ती हो गई है। मिस्टर राजवीर का चेहरा थोड़ा गुस्सा भरा था, जिसे देख मिस्टर वीरेंद्र मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर राजवीर अब दोनों की कई सारी फोटो लेते हैं और कहते हैं, बेटा बहुत बातें कर रहे हो तुम, वो भी मेरे सामने। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, अब तो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही समझाएगी। इतना कहकर वो सारी फोटो राधिका को सेंड कर देते हैं। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, तुमने कुछ कहा? मिस्टर राजवीर कहते हैं, हाँ मेरे लिए एक ग्लास और वाइन बना दो। मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, वैसे क्या तुम्हें मेरी बेटी के पास उस लड़के के होने से जलन हो रही है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चिंता मत करो, जब इन दोनों की शादी होगी तो मैं तुम्हें जरूर इनवाइट करूंगा। मिस्टर वीरेंद्र के ये कहने पर कि मैं तुम्हें अपनी बेटी और लकी की शादी में इनवाइट जरूर करूंगा, मिस्टर राजवीर इस पर हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मिस्टर वीरेंद्र कहते हैं, अरे मैं सच कह रहा हूं, तुम तो सामने देख ही रहे हो कि मेरी बेटी और मिस्टर लकी कितने क्लोज लग रहे हैं।
मुझे यकीन है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ ही जाएंगे। मिस्टर राजवीर कहते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बात ही देता हूं। दरअसल लकी की गर्लफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, मेरी बेटी राधिका ही है। यह सुनकर तो मिस्टर वीरेंद्र को झटका लगा। वो तो जम गए थे। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने? मिस्टर राजवीर कहते हैं, वही जो तुमने सुना, वो मेरा होने वाला सन इन लॉ है। तो तुम उसे अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सपने देखते रह जाओगे? वैसे तुम तो बहुत पहुंचे हुए आदमी निकले, मेरे सन इन लॉ को अपना सन इन लॉ बनाना चाहते थे। मिस्टर वीरेंद्र के चेहरे पर दुख था। वो अपना सिर हिला रहे थे। वो कहते हैं, मैंने इतना अच्छा लड़का खो दिया, काश मैं पहले मिला होता इससे। मिस्टर राजवीर तो मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें बहुत मजा आ रहा था ऐसा करके। आता भी क्यों नहीं, अब तक मिस्टर वीरेंद्र उनसे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शादी की बात कर रहे थे। शिखा लकी से कहती है, वैसे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। वो क्या करती है, कैसी दिखती है? लकी कहता है, अरे हां, मैं तो उसके बारे में बताना ही भूल गया। वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत लगती है मुझे, और वो एक कंपनी की सीईओ है। शिखा कहती है, मुझे तुम्हारी यह खूबसूरत होने वाली बात अच्छी नहीं लगी, पर रही बात सीईओ होने की तो ये इंप्रेसिव है। मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी कंपनी की सीईओ को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। तुम तो काफी तेज निकले। वैसे उसका साइज क्या है? लकी तो अब शिखा को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। शिखा कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? जो तुम सोच रहे हो मैं उसी की साइज पूछ रही हूं। लकी तो जैसे अपने चेयर से लड़खड़ा ही गया था। हे भगवान, उसका किस लड़की से सामना हुआ है? ये लड़की तो ऐसी ऐसी बातें करती है जिसके बारे में लकी कभी सोच नहीं सकता था कि ऐसा सवाल करेगी। लोग पर्सनैलिटी, करियर और क्वालिटी के बारे में पूछते हैं, और ये क्या पूछ रही है? लकी को अब ऑकवर्ड लग रहा था। ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड का साइज बताने में उसे शर्म आ रही थी, भले ही सामने लड़की ही क्यों ना हो। लकी कहता है, देखो तुम यह कैसी बातें कर रही हो, मैं यह सब नहीं देखता। शिखा कहती है, अब ऐसे शरीफ मत बनो, मुझे सब पता है तुम लड़कों के दिमाग में क्या क्या चलता है। मैंने साइकोलॉजी से डिग्री ले रखी है बच्चे। लकी कहता है, देखो, मैं दूसरे लड़कों के बारे में नहीं जानता, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड का रिस्पेक्ट करता हूं। उसकी प्राइवेसी को मैं दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता हूं। शिखा कहती है, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। मैं तुम्हारे बातों से बता सकती हूं, जो भी अब तक मैंने नोटिस किया है वो ये है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, शायद कुछ ज्यादा ही, और तुम्हारे मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तुम उसे सिर्फ लड़की ही नहीं समझते हो। लकी कहता है, हाँ, तुमने जो भी कहा वो सब सही है। मैं उसे सिर्फ एक लड़की नहीं देखता। जहां बड़े बड़े अनुभवी लोगों की भी हालत खराब हो जाती है एक कंपनी संभालने में, वहीं वो कंपनी की सीईओ है और उस कंपनी को बहुत आगे लेकर जा रही है। तो वो सिर्फ एक सिंपल लड़की कैसे हो सकती है मेरी नजरों में? मैंने उससे भी काफी कुछ सीखा है। कई बार तो वो मेरी मदद करती है सारे काम हैंडल करने में। एक बार मैं एक हफ्ते से बाहर था, तब वो ही अपने कंपनी के साथ साथ मेरी भी बिजनेस को संभाल रही थी। शिखा कहती है, तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, अभी तक नाम तो उसका बताया ही नहीं। लकी कहता है, उसका नाम राधिका है। शिखा लकी को हैरानी भरी नजर से देखते हुए कहती है, कहीं वो मिस्टर राजवीर की बेटी राधिका सिंह तो नहीं है? लकी हां में सिर हिला देता है। शिखा हंसने लगती है। वो कहती है, तुमने हैरानी भरी नजर से देखते हुए कहती है, कहीं वो मिस्टर राजवीर की बेटी राधिका सिंह तो नहीं है? लकी हां में सिर हिला देता है। शिखा हंसने लगती है। वो कहती है, तुमने हैरानी भरी नजर से देखते हुए कहती है, कहीं वो मिस्टर राजवीर की बेटी राधिका सिंह तो नहीं है? लकी हां में सिर हिला देता है। शिखा हंसने लगती है। वो कहती है, तुमने हैरानी भरी नजर से देखते हुए कहती है, कहीं वो मिस्टर राजवीर की बेटी राधिका सिंह तो नहीं है? लकी हां में सिर हिला देता है। शिखा हंसने लगती है। वो कहती है, तुमने हैरानी भरी नजर से देखते हुए कहती है, कहीं वो मिस्टर राजवीर की बेटी राधिका सिंह तो उस कोल्ड बिहेवियर वाली लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया? वो तो ज्यादा बातें भी नहीं करती है, वो काफी बोरिंग लड़की है। लकी कहता है, क्या तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो? शिखा कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूं। मैं सच बता रही हूं। मैं उससे कई बार मिल चुकी हूं। वो हमेशा ही ऐसी ही रहती है।
उसके चेहरे पर जैसे स्माइल ही नहीं आती है। लकी अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तुम यह क्या बात कर रही हो? वो तो जब भी मेरे साथ रहती है स्माइल करती रहती है और बातें भी करती है, यहां तक कि कभी कभी मुझसे फ्लर्ट भी करती है। और मैं तो उसके साथ बिल्कुल भी बोर नहीं होता हूं, बल्कि मैं तो परेशान हो जाता हूं कि टाइम कैसे बीत गया इतनी जल्दी। शिखा लकी की बातें सुनकर हंसने लगती है। वो कहती है, क्या सच में? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी उसके साथ इतनी बनती है। उससे मिले अब तक तो लगभग 1 साल हो ही गए होंगे। लकी कहता है, तभी तो तुम ऐसा कह रही हो, वो अब बिल्कुल बदल गई है। शिखा कहती है, तब तो अब मुझे उससे मिलना ही होगा। लकी कहता है, हाँ क्यों नहीं, उससे मिलकर बताना कि वो अब कैसी लगी तुम्हें। मिस्टर वीरेंद्र तभी कहते हैं, मिस्टर लकी, मिस्टर राजवीर लुढ़क चुके हैं। इन्होंने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली है, तो क्या आप इन्हें इनके घर तक छोड़ देंगे? लकी कहत है, वो तो मेरे ही साथ आए थे। और देखता है, और फिर उससे कहते हैं, ठीक है, अच्छा मैं चलता हूं, हम किसी और दिन मिलेंगे, अब तो हमारी बातें होती रहेगी। शिखा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। लकी मिस्टर राजवीर को उठाता है और कहता है, अंकल उठ जाइए, चलिए घर चलते हैं। मिस्टर राजवीर अपनी आंखें खोलते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि जैसे वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। उनकी आंखें लाल हो गई थीं, जो बता रही थीं कि उन्हें वाइन चढ़ चुकी है। पर लकी को थोड़ा शक हो रहा था कि मिस्टर राजवीर इतना वाइन कैसे पी सकते हैं कि चढ़ जाए। लकी को दाल में कुछ काला लग रहा था। वो मिस्टर वीरेंद्र को देखने लगता है, तो मिस्टर वीरेंद्र अपनी नजरें छुपाने लगते हैं। लकी कहता है, आपने क्या पिलाया है अंकल को? मिस्टर वीरेंद्र हंसते हुए कहते हैं, अरे कुछ ज्यादा नहीं, बस मैंने थोड़ा सा वाइन में व्हिस्की मिला दिया था। मुझे क्या पता था कि वो अपने लिमिट पर पहुंच जाएगा। मुझे इसके लिए माफ करना। लकी कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? आप दोनों अपना बाद में समझ लीजिएगा। मिस्टर राजवीर लकी देखते हैं। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहते हैं, अरे लकी बेटा, तुम आ गए। लकी उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर उठाता है। मिस्टर राजवीर कहते हैं, तुम सब जानते हो ये हैंडसम लड़का कौन है? नहीं जानते ना? तो मैं बताता हूं, ये मेरा होने वाला सन इन लॉ है। तुम सब की जली ना, खास करके इस मिस्टर वीरेंद्र की जली होगी। बड़ा आया मेरा होने वाले सन इन लॉ को अपना सन इन लॉ बनाने वाले। इसने तो सोचा ही नहीं होगा कि मेरा होने वाला सन इन लॉ इतना हैंडसम और डैशिंग है। अरे इसे देख लड़के भी पैदा हो जाए। ये सुनकर तो अब मिस्टर वीरेंद्र पछता रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मिस्टर राजवीर तो नशे में उनका ही मजाक बना रहे हैं। लकी मिस्टर राजवीर के मुंह पर हाथ रख देता है। वो धीरे से कहता है, अंकल, आप कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो रहे हैं। चलिए हम यहां से चलते हैं। लकी सबको सॉरी बोलकर मिस्टर राजवीर को बाहर लेकर आता है। मिस्टर राजवीर लकी का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लेते हैं और कहते हैं, तुम इतने अच्छे हो। जब मैं अपनी जवानी में था तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। इतना कहकर वो लकी के गाल पर किस कर देते हैं। लकी तो बेचारा शर्म से लाल पड़ गया था। हे भगवान, आज उसके फ्यूचर ससुर जी को क्या हो गया था? ये कैसी हरकतें कर रहे थे? कहाँ वो यह इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले हैं, और अब देखो कैसी हरकतें कर रहे हैं। लकी उन्हें कार में बैठाता है और अपने पास से एक मेडिसिन निकाल पानी में डाल देता है। वो कहता है, इससे इनका विस्की का नशा कुछ तो जरूर उतर जाएगा। इतना कहकर वो पानी को बोतल उन्हें दे देता है। मिस्टर राजवीर वो सारा पानी पी जाती है। वो कहते हैं, और लाओ, मैं सब पी जाऊंगा। लकी को तो हंसी आ रही थी उनकी हरकतों पर, जिनसे वो थोड़ा नर्वस फील करता था और थोड़ा डरता भी था। उनको ऐसा करते देख उसे ऐसे हंसी तो आएगी ही। उसका तो मन कर रहा था कि यह सब वह अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले, पर वो ऐसा नहीं करता है। वो बड़े थे तो उनका ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना लकी को ठीक नहीं लगा। मिस्टर राजवीर कहते हैं, जानते हो तुम लकी, तुम्हारी यह आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। लकी सोचता है, ये तो पूरा फिल्मी हो गए हैं, मुझसे सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं। अरे कुछ तो बचा लीजिए, अपनी वाइफ के लिए, नहीं तो सुचित्रा आंटी नाराज हो जाएंगी। मिस्टर राजवीर कहते हैं, तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिला देती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत थी हमारे कॉलेज में। कई लड़के उसको पसंद करते थे, मैं भी उसे पसंद करता था। हम चारों दोस्तों में वही एक लड़की थी
उसकी बातें सुना, उसे छिप छिप कर देखना है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर क्या कहा जा सकता है, वो तो मेरे दूसरे फ्रेंड को पसंद करती थी और उन दोनों ने शादी भी कर ली। मेरा तो दिल ही टूट गया था, पर फिर भी मैं खुश था उन दोनों के लिए। दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। दिनेश का दिमाग दौड़ने लगता है, लकी बड़बड़ाता है। इनका एक बेस्ट फ्रेंड तो एसआर बजाज है और भूमिका आंटी भी सबकी क्लास में थी। इसका मतलब वही उनकी फ्रेंड सर्कल में थी। ओ, मैं समझ गया, तो ये भूमिका आंटी को पसंद करते थे। वाह क्या बात है, ये तो मुझे कुछ नया जानने को मिला। लकी कहता है, तो आप भूमिका आंटी को पसंद करते थे? मिस्टर राजवीर कहते हैं, अरे नहीं, उसे मैं क्यों पसंद करूंगा, उसे तो सिर्फ बजाज ही संभाल सकता है और वो हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं थी। लकी कहता है, तो फिर कौन थी? मिस्टर राजवीर अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर खोलकर कहते हैं, तो मैं कहाँ था, हाँ याद आया, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और अगर वो कोई गलती करे तो मुझसे शिकायत मत करना, तुम खुद निपट लेना। लकी कहता है, ये तो भटक गई, ये क्या बता रहे थे, छोड़ो भी, मुझे इससे क्या। वैसे एक बात तो मुझे जानकर हैरानी हो रही है कि अंकल भी कोई क्रश थी कॉलेज में। वैसे वो भूमिका आंटी नहीं है, ये बात मुझे सही लग रही है क्योंकि मेरी आंखें तो उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। इतना कहकर लकी कार लेकर निकल जाता है।